नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं एक बार फिर से स्वागत करती हूँ लाइब्रेरियन एम्बिशन क्लासेस में। दोस्तों, हम लोग कोलन क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं और अभी हम लोग उसको कंटिन्यू ही रखेंगे। और पिछली क्लास में हम लोग राउंड एंड लेवल पढ़े थे, तो राउंड एंड लेवल का कंप्लीट हो गया था, तो उसी में वो पेमेस्ट पर ही आधारित था, राउंड एंड लेवल। तो देखिए, अब हम लोग स्पेस का पढ़ेंगे, स्पेस आइसोलेट। ठीक है, उसमें दो दो क्या थे, लेवल थे। तो S1 क्या है, S1 में हम लोग किसी राज्य, शहर, जिला इत्यादि की बात करते हैं। और S2 में वन, पर्वत, समुद्र, घाटी, नदी, झील की बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका ज्यादातर एग्जाम और इंटरव्यू दोनों से क्वेश्चन आता है। अगर पूछ दे कि आपके मदर कंट्री का क्या नंबर है, सीसी में मदर कंट्री का क्या नंबर है, तो बिना याद रखे हुए आप लोग नहीं बोल पाएंगे। मदर कंट्री का 2 है। अगर पूछे कि इंडिया का क्या नंबर है, तो इंडिया का 4 नंबर है। तो आइए आज आप लोग इसको अच्छे से याद कर लेंगे नोट करके, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू और एग्जाम दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए फर्स्ट पे क्या है, फर्स्ट पे वर्ल्ड है, याद रखिएगा। फर्स्ट पे क्या है, वर्ल्ड है, यानी कि पूरा वर्ल्ड जो है जो फर्स्ट पे है। सेकेंड पे मदर कंट्री है, जो जिस कंट्री में रह रहा है, जो जहां का निवासी है, वो उसका क्या होगा, मदर कंट्री होगा। जैसे कि हम लोग इंडिया में हैं, तो हम लोग का मदर कंट्री इंडिया हो गया। अगर कोई अमेरिका का निवासी है तो उसका मदर कंट्री अमेरिका हो जाएगा। अगर कोई जापान का है तो उसका जापान हो जाएगा। 3 में है फेवर्ड कंट्री, ठीक है। 4 में है एशिया, 4 में है एशिया महाद्वीप, क्योंकि हम लोग कहाँ रहते हैं, हम लोग एशिया में रहते हैं। तो 4 से लेके 9 तक है, 4 से लेके 9 तक पूरा विश्व महाद्वीप है एशिया में। हम लोग कहाँ रहते हैं, 4 इंडिया में रहते हैं। एशिया के हम लोग कहाँ रहते हैं, 4 इंडिया में है। 5 क्या है, यूरोप है। 5 में 4 में एशिया, 5 में यूरोप, 6 में अफ्रीका, 6 में अफ्रीका, 7 में अमेरिका, 7 नंबर पे है अमेरिका। 8 पे है ऑस्ट्रेलिया, 8 पे ऑस्ट्रेलिया। फिर चलिए ये 41 पे है चाइना, क्या है 41 पे, चाइना। 42 चाइना मतलब चीन। ठीक है, 42 जापान, 42 पे है जापान। 43 पे है साउथ ईस्ट एशिया। 44 है इंडिया, 44 इंडिया। 72 कनाडा, 72 कनाडा। 73 यूनाइटेड स्टेट, 73 पे क्या है, यूनाइटेड स्टेट। आप लोग इसको नोट कर लीजिए और आगे लिखवाते हैं। 431 है इंडो चाइना का नंबर। 44Q7 है पाकिस्तान का, 44Q7 ये अलग ही यूनिक है। क्यू जिसमें लगा हुआ है, अगर आ जाए तो समझिएगा कि ये पाकिस्तान का नंबर है। 7311 न्यूयॉर्क का है और 4498 सिलोन का है। 4498 सिलोन, इसका पहले का नाम क्या था, श्रीलंका। पहले क्या नाम था, श्रीलंका। इसका न्यू नेम है सिलोन। ठीक है, अब देखिए इधर, अब इधर जितने आएगा इंडिया 44 पे क्या है, इंडिया। 444 पे है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, 444 पे है नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। 445 है नंबर नॉर्थ इंडिया का। 4435 महाराष्ट्र का। 4436 गुजरात। 4443 पंजाब, पंजाब कौन सा, तो ईस्ट पंजाब का। 4431 है बॉम्बे का, यानी मुंबई का। 4436 है पंजाब का, ये ईस्ट पंजाब का नंबर था 4443, और यहाँ 4436 है पंजाब का।
445 स्टार, देखिए ऊपर स्टार 1, ये किस कहाँ का है? दिल्ली का, यानी कि दिल्ली का, दिल्ली का है 445 स्टार 1। ठीक है, 4453 है बिहार और उड़ीसा का नंबर था। क्या था? 4453। कब था? 1936 तक, जब तक कि बिहार उड़ीसा से अलग नहीं हुआ था। बिहार उड़ीसा से कब अलग हुआ था? तो 1 अप्रैल 1936 को। तो 1 अप्रैल 1936 को अलग हुआ, तब क्या हुआ? उड़ीसा का फिर अलग नंबर बन गया। देखिए 4452, यहाँ 4453 है तो 52, और यहाँ पे क्या हो गया? स्टार देकर 2 कर दिया गया। ये क्या हुआ? उड़ीसा का नंबर। 1936 तक बिहार और उड़ीसा का नंबर था 4453, लेकिन उसके बाद जब अलग हुआ तब फिर उड़ीसा का अलग नंबर दे दिया गया। ठीक है, 4452 स्टार 2। अब बंगाल का नंबर 4462, मध्य प्रदेश 4455, 4455 मध्य प्रदेश का नंबर है। पंजाब स्टेट का 443691। ठीक है, हिमाचल प्रदेश 4445, 4445, जम्मू एंड कश्मीर 447, जम्मू कश्मीर 447। बिहार, देखिए बिहार का यहाँ क्या नंबर मिला? 4473, 4473 बिहार। 1936 तक क्या था? 4453, लेकिन अब बिहार का नंबर है 4473। बंगाल किसका? वेस्ट 4475। सिक्किम का है 44973, सिक्किम का 44973, और नेपाल का है 44974। क्या है? 44974। देखिए आप अगर कहीं किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो सबसे पहले मेन क्लास तो पूछेगा ही पूछेगा एक आध क्वेश्चन, उसके बाद आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं वहां का नंबर जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, जैसे कि कोई बिहार से है तो हाँ बिहार का नंबर पूछेगा कि कोलन क्लासिफिकेशन के स्पेस आइसोलेट में बिहार का क्या नंबर है। ठीक है, तो 4473। सपोज अगर वो मध्य प्रदेश का बच्चा है या फिर बंगाल का है, कहीं का भी है, तो आप लोग कम से कम अपने राज्य का और 1 से लेकर 8 तक जो है शुरू में उसको जरूर से याद कर लीजिएगा, और अपना ऑनर्स जो आपका सब्जेक्ट है उसका कोड भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि ज्यादातर ऑनर्स सब्जेक्ट का कोड पूछता है कि इसका सीसी में क्या कोड है। दूसरा है कि इसका पूछेगा स्पेस आइसोलेट में कि आप किस राज्य से आते हैं, तो आपके राज्य का क्या कोड है। देखिए मेन क्लास हम लिखवाए थे तो मेन क्लास में सारा का था, जैसे कि साइंस था, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मतलब सारा चीज था। तो आप जिस किसी भी सब्जेक्ट से ऑनर्स हैं तो उस सब्जेक्ट ऑनर्स का कोड याद कर लीजिएगा, क्योंकि वो मेन क्लास में ही है। ठीक है, और ये स्पेस आइसोलेट में कम से कम 1 से लेके 8 तक, और आप जिस राज्य में रह रहे हैं उस राज्य का जरूर याद कर लीजिएगा। देखिए लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया। ठीक है, अब हमको इसका पूछेगा कि आप इसका कोड बताइए। ठीक है, इसका नंबर बताइए कि क्या होगा। तो क्या होगा लाइब्रेरी साइंस एंड इंडिया का? लाइब्रेरी साइंस मेन क्लास में लाइब्रेरी साइंस का कितना नंबर है? कितने नंबर पे है? तो ये 2 नंबर पे है। कितने नंबर पे है? 2 नंबर पे। और इंडिया का क्या नंबर है? तो इंडिया का कितना नंबर है? 44 इंडिया का नंबर है। अभी हम लोग कुछ देर पहले ही पढ़े थे, इंडिया का नंबर 44 है। और ये क्या है? ये स्पेस आइसोलेट है। क्या है? इंडिया स्पेस आइसोलेट है। तो इसमें किस चिन्ह का प्रयोग होगा? इसमें डॉट का प्रयोग होगा। केमिस्ट्री में हम लोग चिन्ह पढ़े थे ना, तो हम लोग स्पेस में किस चीज का प्रयोग होता है? तो डॉट का प्रयोग होता है। तो इसलिए यहाँ किस चीज का प्रयोग होगा? डॉट का प्रयोग होगा, यानी कि 2 डॉट
2.44, ये होगा क्या, लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया का नंबर। 2.44 क्या होगा, लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया का नंबर होगा। ऐसे बनाते हैं, आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना ही।